नमस्कार दोस्तों, जय शिव शंकर, जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आपके ही अपने इस YouTube चैनल की खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, एक ऐसी घटना होने जा रहा है, इसके बारे में सच्चाई सुनेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा। आने वाले 24 घंटे के अंदर सच में यकीन नहीं करोगे, लेकिन इस बार जो ग्रह कुंडली द्वारा घटना का योग दिखाई दे रहे हैं, यह कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आपको एक एक कदम संभल कर रखना होगा। कई जगहों पर आपको बहुत बड़ी नुकसान होने वाला है और कई जगहों पर तुम्हारा गलत इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन तुमने खुद अपने ऊपर विश्वास रखा तो आज होने वाली सबसे बड़ी घटनाओं से आप बच जाओगे। आने वाली 24 घंटे के अंदर कई जगहों पर तुम्हारा नुकसान होने वाला है। कई जगहों पर आपकी खुशियां गम में बदल सकता है और कई क्षेत्रों में बेमतलब आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यह 24 घंटे का समय तुम्हारा जिम्मेदारी यही है कि तुम सावधान रहो। हर एक जानकारी इस वीडियो में आपको देने बज रहे हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, किन किन क्षेत्रों से बचकर रहना है और क्या सावधानी रखनी है ताकि आपका कुछ ना बिगड़े। इसलिए आज की इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि ग्रह कुंडली द्वारा न सिर्फ यही योग बन रहे हैं कि तुम्हें केवल निराशा हाथ लगेगी, बल्कि 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली द्वारा एक ऐसी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जहां पर तुम एक छोटी सी प्रयास से बड़ी सफलता हासिल करोगे। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी दुख दूर होगी और तुम चैन की सांस लेने वाले हो। लेकिन इसके लिए आपको दिए गए सलाह पर आपको चलना होगा। आज हम वह जानकारी आपको देने जा रहे हैं। अगर तुमने सच में अपना लिया, वह रास्ता को चुन लिया, तो तुम्हें सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। इतना शर्त है कि आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। वीडियो को शुरुआत करने से पहले जितने भी माता रानी और भोलेनाथ जी की प्यारे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह सर्वप्रथम इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय भोलेनाथ अवश्य ही लिखें। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लेना, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक रोजाना समय से पहले पहुंच सके। दोस्तों, हर संभव प्रयास आपने समय के साथ आगे बढ़ने के लिए किया। हर संभव कोशिश आप समय के साथ सफल होने के लिए करते रहा। कभी आप प्रयास करने में कोई कसर नहीं रखी। जो भी कार्य आपने किया वह दिल से किया। आप एक ऐसे इंसान हैं कि जो भी काम करते हैं वह दिल से करते हैं, और जब तक आपको सफलता न मिल जाए तब तक उसे राह में आपको कितनी ही तकलीफें उठाना क्यों ना पड़े, आप हर तकलीफों का सहन कर लेते हैं। लेकिन समय गुजरता जा रहा है और तुम मेहनत करते जा रहे हो, लेकिन तुम जो समय का इंतजार कर रहे हो और इसके लिए तुमने मेहनत कर रहे हो, जिसके लिए आप दुख दर्द में भी भगवान को याद कर रहे हो, वह समय आपके जीवन में आ ही नहीं रहे हैं। और आपको पूर्ण विश्वास है कि मैं जो संघर्ष कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, इतनी कठिन परिस्थिति में जो भगवान से वादा कर रहे हैं, वह हमें अंततः समय में जरूर मिलेगा। लेकिन बहुत समय गुजर गया, समय बहुत गुजर चुका है, लेकिन आज तक तुम वह फल का इंतजार करते रहे हैं। आज तक तुमने केवल सपनों में जो दिन देख रहे हैं, वह दिन आपके जीवन में हकीकत नहीं आ रहे हैं। भगवान से जो तुमने उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो उनसे कामना की है, उस पर आपको गर्भ से विश्वास है कि वह हमें निराश नहीं करेगा। और सच में भगवान कभी किसी को, अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। वह हमेशा हर किसी को खुश देखना चाहते हैं। लेकिन समय धीरे धीरे गुजरा जा रहा है और तुम मेहनत करते जा रहे हो, लेकिन भगवान तुम्हारे जीवन में बदलाव क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों आपको सफल नहीं बना रहे हैं? क्या आप सफलता के योग्य नहीं हैं, या फिर तुम एक नकारात्मक इंसान है जो कि भगवान इतने समय इंतजार करवाने के बावजूद भी तुम्हें सफल नहीं बना रहे हैं और अंत तक तुम टूट चुके हो? तुम्हारा भगवान के प्रति विश्वास भी टूट चुका है। लेकिन अब आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यह भगवान की असलियत में न्याय नहीं है और ना ही भगवान तुम्हें ऐसे दिनों में देखना चाहते हैं। भगवान
बिल्कुल आपकी परेशानियों से संतुष्ट नहीं है, लेकिन मजबूरन में उसे आपको अकेला छोड़ना पड़ रहा है। कई बार इंसान के ऊपर जब किसी प्रकार की तंत्र मंत्र हो जाए या फिर उसके घर परिवार में हो जाए तो उसके घर नकारात्मक हो जाते हैं। परिवार में जो भी व्यक्ति रहते हैं वह वापस में ही नोक झोंक करने लगते हैं और ऐसे इंसान वास्तव में हमेशा कमजोर रहते हैं, हर मामले में कमजोर रहते हैं और ना ही इसका कभी संघर्ष एवं मेहनत का फल मिलता है। और मैं जानता हूं कि कुछ लोगों की नजर अभी भी आपकी खुशियों पर है। कुछ लोग आपके घर पर तंत्र मंत्र करवा दी हैं। कुछ दिन पहले आपके घर में तंत्र मंत्र करवा रखी है, जिसके वजह से भगवान भी मजबूर है आपको खुशियां देने के लिए। हर बार आपके घरों में तरह तरह की परेशानियां नई नई उत्पन्न हो रहे हैं। कभी किसी का अच्छी स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो कभी कभी बीमार के शिकार बन जाते हैं। अक्सर आपके घर में ऐसी परेशानियां देखने को मिल रहे हैं कि अच्छे लोगों की भूख प्यास अचानक बंद हो जाते हैं। वह अक्सर घर में नोकझोंक करते हैं, घर में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। वह अक्सर ऐसी मामलों में उलझ जाते हैं कि बिना गलती का वह किसी मामला में उलझ जाते हैं और फिर परिवार को इसके वजह से परेशान होना पड़ता है। अभी भी ऐसी समस्या आपके घर में अक्सर चल रही है कि किसी एक का अगर स्वास्थ्य अच्छी हो जाए तो वहीं दूसरे का स्वास्थ्य बिगड़ जाते हैं। अगर एक बच्चे का स्वास्थ्य अच्छे हो जाए तो दूसरे बच्चे का बीमारी लग जाता है और अक्सर इसका प्रभाव तांत्रिक क्रियाओं का ही असर है। यह इंसानों के ऊपर इस प्रकार से होते हैं कि उसे पता भी नहीं चलता और इंसानों की हर खुशियां उनसे दूर रखते हैं और उनकी हर मेहनत का फल उनसे दूर रखते हैं। वह कितना है संघर्ष करते हैं लेकिन सफलता हमेशा उससे दूर रहते हैं। जीवन में कभी आप दिल से खुश नहीं हो पाए हैं। अक्सर कोई ना कोई बेचैनी आपके मन में रहता है, लेकिन अब समय आया है यह सभी सच्चाई जानने का। जब आपको यह सच्चाई पता चलेगा कि आखिर जीवन में इतना परेशान क्यों हमें होना पड़ता है, कामयाबी न मिलने की वजह क्या है और किस प्रकार की क्रियाएं हमारे घर में लोग अंदर ही अंदर कर देते हैं और इसमें आपकी ही खुद की गलती है। माना गया है कि आप वैसे तो कभी किसी इंसानों को इग्नोर नहीं करते, कभी किसी इंसान हो को अपने घर के मुख्य द्वार के पास आकर अपमान तो नहीं करते हैं, बल्कि उसे अवश्य ही दान करते हैं। यह बात सही है कि तुम अपने घर की मुख्य द्वार से कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते हैं, लेकिन आपकी सबसे बड़ी गलती यही है कि जब कोई आपके घर की कोई पहने हुए वस्त्र को मांग ले तो यह भी देने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। आपके पहनी हुई कोई कपड़ा अगर लेने की कोशिश करे तो आप देने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा भी आप सोच विचार नहीं करते हैं कि यह कपड़े क्यों हमसे ले रहे हैं। कई बार हमारे रिश्ते, हमारे आज पड़ोसी के गहरे मित्र हमसे इस प्रकार की वादा करते हैं कि हमारे घर कपड़े नहीं है, हम नए रिश्तेदार के घर जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में वह हमारे कपड़े को अक्सर लेने की वादा करते हैं और आप आसानी से उसे दे देते हैं। और फिर वह क्या करता है कि आपका कपड़े की मदद से आपके घर तक तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव बहुत जल्द प्रवेश कर देते हैं। कई बार लोग हमारे कपड़े को ले जाकर श्मशान में जाकर जला देते हैं और अक्सर माने गए हैं कि शमशान में जीवित रहने के बावजूद जिसका वस्त्र को जला दे तो फिर वह इंसान धीरे धीरे जलने लगते हैं। इंसानों की आयु कम हो जाते हैं, इंसान कर्ज से डूबने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अभी भी इस प्रकार की क्रियाओं से आत्मरक्षा हो जाए तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में जो सच्चाई अब आपके सामने आने वाले हैं वह आपके लिए जानना अत्यंत ही जरूरी है। अगर आज की इस वीडियो को शुरुआत से लेकर जो भक्त अंत तक देख लिया, वह अपने जीवन में चाहे किसी भी परिस्थिति का सामना कितने सालों से कर रहे हो, कितने ही परेशानियों के कारण रो रहे हो, उसकी सारी परेशानियां जड़ से समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि आज मैं एक ऐसी उपाय देने जा रहे हैं जिन्हें करने से मात्र आपके जीवन की हर दिशा बदल जाएगी और तुम चाहे कितना ही परेशान हो, आपकी हर परेशानी का समाधान मिल जाएगा।
हम जानते हैं तुम हर बार अपनी किस्मत को दोष दिया, हर बार तुम अपनी किस्मत को दोषी ठहराया और तुम अपने भाग्य को कोसते रहा। लेकिन असलियत में इसका प्रभाव यह नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव आपके घर पर तंत्र मंत्र का क्रिया का प्रभाव है। अब ध्यान से सुनिए, ऐसा कौन आपके साथ कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यह आपके पास पड़ोस में रहने वाले मित्र की तरह है जो हर बार आपके सामने आते हैं। हर रविवार के दिन या फिर हर शनिवार का दिन यह आपके घर मिलने के लिए आते हैं। लेकिन इसकी असलियत आपकी खुशियों को आपसे दूर करना है, आपके घर की स्थितियों को बिगाड़ना है। इन्होंने आपको कभी खुश देखना पसंद नहीं करते हैं। और एक आपकी भी गलती है, ये दुश्मन आपका तभी बन गया जब आप इन्हें अपनी हर सफलताओं की बात शेयर कर दी। उसी दिन से यह आपकी दुश्मनी में इतना पागल हो गया कि यह अपनी जान तक भी परवाह नहीं किया और अभी भी यह आपको परेशान करने के लिए अपनी जान तक दे सकता है। इसलिए अब ध्यान रखें कि हमारे आसपास जो मित्र में ही किसी ऐसे दिनों में हमारे घर आते हैं, जैसे कि शनिवार या फिर रविवार, और अक्सर इसकी कोई काम नहीं होता है, लेकिन वह हमारे घर ऐसे दिनों में आ जाते हैं, तो ध्यान रहे ऐसे इंसानों को अपने घर बिल्कुल भी ऐसे दिनों में नहीं आने देना है, क्योंकि यह जो दिन होता है वह बहुत खतरनाक होते हैं। इन दोनों पर तांत्रिक क्रियाओं का असर बहुत जोरदार इंसानों पर पड़ता है। इन दिनों में किए गए तांत्रिक क्रियाओं की जो प्रभाव है वह इंसानों को तोड़कर रख देते हैं। इसलिए ऐसे दोनों पर अगर आपके मित्र एस नाम वाले हो या फिर पी नाम वाले हो, तो ऐसे मित्रता से दूरी तुरंत बना लो, क्योंकि हो सकता है कि इसे आप अगर अभी दूरी नहीं बनाया तो आने वाले भविष्य में यह आपको पूरी तरह से बर्बाद कर दे। वैसे तो अक्सर ऐसे नाम वाले जो मित्र होते हैं वह हमारे राशि वाले जातकों के लिए बहुत खतरनाक माने जाते हैं। वह हमारी खुशियों को देखकर कभी सहन नहीं करता और हम कभी कभी ऐसे ही इंसानों के साथ अपनी हर वह बातों को साझा कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हालांकि ऐसे इंसानों से आपको बदला लेने की कोई चेष्टा नहीं रखना, क्योंकि यह खुद अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं। अगर तुमने अपने जीवन में ऐसे इंसानों से बचना चाहते हैं तो इससे आपको लेन देन नहीं करना है, ना ही इससे रिश्ता संबंध रखना है, क्योंकि जब तक ऐसे इंसानों से आप जुड़े रहेंगे तब तक आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे और ना ही कभी देवी देवताओं का कृपा आपके ऊपर होगी। क्योंकि कभी कभी कहा गया है कि अच्छे इंसानों की भी ऊपर तब कृपा भगवान की नहीं होते हैं जब वह गलत इंसानों के साथ संबंध रखते हैं, तो हम भी गलत इंसानों के लायक साबित हो जाते हैं। इसलिए अच्छे इंसानों के साथ रहना पसंद करिए, अच्छे इंसानों के साथ रहिए, जो इंसानों की दुख को समझ रहा हो, जो इंसानों की स्थिति को समझता हो, जो इंसान एक दूसरे पर दया करता हूं, जो कभी गिरने पर भी किसी की जिंदगी स्वर्ग बना दिए हो, तो ऐसे इंसानों के साथ रहिए। अब बात करेंगे लोग बार बार आपको क्यों कमजोर बनाते हैं और किस प्रकार से बनाते हैं। तुम हर किसी को आम इंसान समझकर उनकी आवश्यकता अनुसार उन्हें हर चीज सुख देते हैं। कई बार हमारे घर भिखारी के रूप में, साधु के रूप में कोई दान लेने के लिए आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम कभी उसे दान देने से इनकार नहीं करते हैं और जो वह मांग ले वह भी हम देने को तैयार हो जाते हैं। और हाल ही फिलहाल में कोई दुश्मन साधु का भेष बनाकर आपके घर आए हैं और आपके घर से कपड़े के साथ आपके घर की अनाज को भी लेकर चले गए हैं, यहां तक कि आपके हाथों से रुपए पैसे को भी लेकर चले गए हैं और इन सभी सामग्री पर ऐसी क्रिया करवा दी है जिससे कि आप कर्ज में दबे चले जा रहे हैं, आमदनी कम और खर्च ज्यादा हो रहे हैं और ऐसी स्थिति में आपको भूखे भी मरना पड़ता है। यहां तक यह आपकी कपड़े को एक सीमित जगह पर रखकर ऐसी कपड़े के ऊपर आभूषण डाला है जिससे कि कर्ज और धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहां तक कि आपके घर की सीमित जो आय हैं वह काम कर दिया है और सफलताओं को एक जगह ही रोक रखा है। ऐसे में अगर इस प्रकार की गलती आपने कर चुके हैं या फिर इस प्रकार से चीज आप अपने दुश्मनों को सौंप चुके हैं और जीवन में परेशानी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं और आप हर खुशियों को वापस पाना चाहते हैं, कर्ज की समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं
और इस प्रकार की क्रियाओं से जो बंधन हुआ है उसकी प्रभाव को कम कर सकते हैं। हम आगे कुछ उपाय देंगे, बस इस उपाय को आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। इसलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आने वाले 24 घंटे की समय ग्रह कुंडली के आधार पर देखा जाए तो कैसा रहेगा, किन किन क्षेत्रों से आपको बचकर रहना है और किन किन क्षेत्रों में आपको कामयाबी मिलेगी, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के अंदर एक दूसरे के लिए गए निर्णय तुम्हारे लिए गलत हो सकता है। एक दूसरे का लिया हुआ सलाह तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में उलझा सकते हैं, इसलिए सावधान रहे। इन 24 घंटे के अंदर तुम्हें खुद पर इतना विश्वास रखता है कि जो भी करेंगे खुद से करेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे खुद से लेंगे। अक्सर आपकी आदत यही है कि तुम जो भी करते हैं, चाहे कोई काम हो, तो अक्सर लोगों से सलाह लेते हैं और हर बार लोग आपको गलत राय देकर आपको तकलीफें देते रहते हैं। तुम हर बार लोगों की राय और उनके सलाह अपनाकर खुद का नुकसान करवा बैठे हैं। लेकिन 24 घंटे का जो समय, तुम्हें हर किसी की बातों को इग्नोर करना सीखना होगा, क्योंकि यह 24 घंटे के अंदर तुम्हारे अच्छे लोग भी तुम्हें गलत राय दे सकते हैं। तुम्हारे दिल की करीबी लोग भी तुम्हें गलत सलाह दे सकते हैं। वही दोस्तों, इस समय थोड़ा आप चतुर बनिए। इस समय थोड़ा बहुत आप खुद पर चतुराई रखें, क्योंकि यह समय जो चल रहा है यह थोड़ा कठिन समय है, लेकिन अगर तुम खुद से निर्णय लगे तो सफलता जरूर मिलेगा। इस समय आपको हर कामों के प्रति डर बना हुआ रहेगा, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि वैसे तुम बुरा नहीं है, तुम गलत नहीं हो, इसलिए डरना नहीं है। अक्सर वह डरता है जो गलत होते हैं, नकारात्मक होती है, लेकिन हमने देखा है कि तुम सत्य की राह पर हमेशा चलाते हो, इसलिए आपको डरना नहीं है। इस समय हर कामों में आपको सफलता मिल सकता है, बस शर्तें आपको लोगों की मीठी मीठी बातों से बचकर रहना है। हालांकि इस समय लोगों की बातें आपको सुनने में भले मीठी लगेगी, आपको ऐसा एहसास होगा कि जो मुझे राय दे रहा है, जो मुझे मेरे इस मुंह के सामने बोल रहे हैं, उसकी बात अक्सर सच हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि जो अक्सर हमारे सामने लोगों की चेहरा दिखाते हैं, जैसा वह देखने में होते हैं, वैसा वह अंदर से नहीं होते हैं। वैसे तो इस संसार में हर कोई लोगों से अंदर ही अंदर जलते हैं, और खास करके आपको ध्यान रखना है कि अगर सामने वाले इंसान कोई राय दे रहे हैं तो उसके बातों में नहीं लगा है, वरना हो सकता है कि उनकी बातों में आकर आपका करोड़ का नुकसान हो जाए, बाद में आपका करोड़ का नुकसान हो जाए और बाद में आपको पछताना भी पड़े। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि आने वाले 24 घंटे का समय जीवन की हर मोड़ पर आपको सतर्कता बरतनी है। कभी कभी लोगों की बातों में आपके घर जाते हैं और यही आदत तुम्हारा खुद का नुकसान करवा बैठते हैं। कई बार वह लोग तुम्हारे सामने मजबूरी में होते हुए दिखावा करते हैं, परेशानी में होते हुए दिखावा करते हैं, और ऐसी स्थिति में कोई आपके घर से कुछ चीज मांग करने लगे तो आप ऐसे स्थिति में उसे वह चीज अवश्य ही दान देते हैं, और फिर वह ऐसी चीजों पर ऐसी आभूषण डालते हैं, किसी भी आपके घर तक उसकी प्रभाव आ जाते हैं और तुम कमजोर होने लगते हैं, तुम्हारी मानसिक स्थिति कमजोर होने लगते हैं। इसलिए ध्यान रहे, कभी कोई बुरी स्थिति में होने का नाटक आपके सामने करें तो ध्यान देना है कि बिना सोचे समझे उसे कोई चीज नाम नहीं देना है, क्योंकि आजकल लोग हमें परेशान करने के लिए अक्सर इस प्रकार की स्थितियों में होते हुए हमारे घर आते हैं। किस प्रकार से नाटक करते हुए हमारे घर में आते हैं ताकि हमें एहसास ना हो, लेकिन मैं आपको सतर्क कर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर ध्यान रहे, कोई आपके घर से इस प्रकार की चीजों का अगर मांग कर रहे हैं तो उसे इनकार कर दीजिए। जैसे कि आपकी घर की झाड़ू, घर की टूटी फूट बर्तन, या फिर आपके घर की फोटो, चाहे देवी देवताओं का हो या फिर आपकी फोटो हो, किसी को नहीं देना है, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में उलझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर सच में आपके घर में तांत्रिक क्रियाओं की बंधन हुआ हो या फिर जीवन में परेशानी बहुत दिनों से घेर रखा है, तो इसके लिए आपको अब क्या क्या करना है
ताकि आप इसमें कुछ सुरक्षित रखें। बहुत से लोग जीवन में अचानक आने वाली लगातार बढ़ती समस्याओं, मानसिक अशांति, स्वास्थ्य में बिगड़ती स्थिति, पारिवारिक कलह, आर्थिक हानि या असफलता के चक्र से गुजरते हैं और सोचते हैं कि कहीं यह तंत्र मंत्र, बंधन क्रिया या किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव तो नहीं है। हिंदू धर्म, ज्योतिष और आध्यात्मिक परंपराओं में ऐसी स्थितियों से मुक्ति के लिए कई सरल घरेलू और शक्तिशाली उपाय बताए गए हैं जो स्वयं किए जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्वास, श्रद्धा और नियमितता के साथ इनका पालन करें, क्योंकि सकारात्मक दिव्य शक्ति नकारात्मक ऊर्जा से कहीं अधिक बलवान होती है। सबसे पहले घर की शुद्धि और सुरक्षा का ध्यान रखें। रोज सुबह उठकर स्नान करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर और सभी कमरों में गंगा जल का छिड़काव करें। गंगा जल में थोड़ा सा कपूर या लौंग मिलाकर छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा जल्दी दूर होती है। घर के कोनों में अगरबत्ती या धूप जलाएं, खासकर हवन वाली अगरबत्ती या गुग्गुल की धूप, जो वातावरण को शुद्ध करती है। शाम को सूर्यास्त के समय घर की चारों दिशाओं में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। हनुमान चालीसा को रोज सुबह और शाम 11 बार पढ़ने से घर में बुरी नजर, तंत्र बंधन और ऊपरी बाधा का प्रभाव कम होता है, क्योंकि हनुमान जी को सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाला माना जाता है। अगर आपको लगता है कि कोई विशेष बंधन क्रिया या तांत्रिक प्रभाव है, तो माता दुर्गा की शरण में जाएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत प्रभावी है। अगर पूरा पाठ संभव न हो तो कम से कम कवच, अर्गला और कीलक का पाठ रोज करें। माता दुर्गा का एक सरल मंत्र है, सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र का शुक्रवार से शुरू करके 7 शुक्रवार तक 21 बार जाप करें। जाप के बाद माता से प्रार्थना करें कि वे आपके कष्ट दूर करें। मां दुर्गा की कृपा से सभी प्रकार के बंधन और तंत्र प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। हनुमान जी की उपासना सबसे आसान और त्वरित फल देने वाली है। रोज सुबह हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, लाल फूल अर्पित करें और चमेली का तेल का दीपक जलाएं। हनुमान चालीसा के अलावा राम रक्षा स्तोत्र या हनुमान बाहुक का पाठ भी बहुत लाभदायक है। एक विशेष सुरक्षा मंत्र है, एयुएम महावीर हनुमन सर्वयंत्र तंत्र मायाश्छेदय छेदय स्वाहा। इस मंत्र का जाप करते हुए घर के चारों कोनों में घूमें और कल्पना करें कि हनुमान जी की शक्ति से घर एक सुरक्षा कवच में ढक गया है। घर में नमक का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। हर शनिवार को एक मुट्ठी मोटा नमक लें, सिर के ऊपर से 7 बार उतारें और बाहर जाकर फेंक दें। ऐसा लगातार 7 दिन करें। घर के मुख्य द्वार पर नींबू और मिर्च की माला टांगें। 7 नींबू और 7 लाल मिर्च को धागे में पिरोकर द्वार पर लगाएं। हर मंगलवार या शनिवार को बदलें। नींबू को काटकर घर के कोनों में रखें और रात भर छोड़ दें, सुबह फेंक दें। फिटकरी का भी तंत्र में बहुत उपयोग होता है, लेकिन इसे सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक फिटकरी का टुकड़ा लें, उसे पानी में घोलकर घर में छिड़कें या स्नान के पानी में मिलाकर नहाएं। इससे शरीर और घर दोनों की नकारात्मकता दूर होती है। राई का उपयोग भी प्रभावी है। एक मुट्ठी राई लें, हाथ में लेकर एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय या कोई रक्षा मंत्र 21 बार पढ़ें और घर के चारों ओर घुमाकर फेंक दें। घर में रखे देवी देवताओं की मूर्तियों या चित्रों को रोज साफ करें, फूल चढ़ाएं और अगरबत्ती जलाएं। अगर कुलदेवी या कुलदेवता हैं तो उनकी विशेष पूजा करें। कुलदेवी को प्रसन्न करने से घर पर कोई भी बाहरी प्रभाव नहीं पड़ता। घर में पवित्र ग्रंथ जैसे रामचरितमानस, दुर्गा सप्तशती या हनुमान चालीसा रखें और रोज थोड़ा पाठ करें। व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। अगर नींद न आए, डर लगे या अजीब अनुभव हों
तो सोने से पहले हनुमान चालीसा सुने या पढ़ें। कपूर जलाकर घर घुमाएं, इससे वातावरण शुद्ध होता है। यदि समस्या बहुत गंभीर लगे तो किसी विश्वसनीय सात्विक पंडित या गुरु से संपर्क करें जो तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ हों, लेकिन सावधान रहें कि कोई धोखा न दे। स्वयं की श्रद्धा और नियमित उपाय सबसे मजबूत कवच हैं। इन उपायों को अपनाने से धीरे धीरे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, कलह कम होगी, स्वास्थ्य सुधरेगा और जीवन में शांति आएगी। याद रखें कि भगवान की भक्ति और अच्छे कर्म सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। कोई भी तंत्र या बंधन उसकी कृपा के सामने टिक नहीं सकता। नियमित रूप से इन उपायों को अपनाएं, धैर्य रखें और विश्वास बनाए रखें। आपकी स्थिति धीरे धीरे सुधरेगी और मुक्ति मिलेगी।